नमस्कार दोस्तों। अभी अभी अमेरिका इमिग्रेशन से एक ऐसी बेहद चौंकाने वाली और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने लाखों भारतीय और अन्य विदेशी नागरिकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। 1 जून 2026 के लिए अमेरिकी सरकार और यूएससीआईएस ने 10 ऐसे बड़े और ऐतिहासिक ऐलान किए हैं जिनका सीधा असर आपके सपनों, आपके करियर और आपके परिवार के भविष्य पर पड़ने वाला है। अगर आप अमेरिका में रहने का सपना देख रहे हैं, वर्क वीजा पर है या फिर ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। पिछले कुछ महीनों से हम सभी देख रहे हैं कि अमेरिकी इमिग्रेशन नीतियों में काफी उथल-पुथल मची हुई है, लेकिन मई 2026 के इस ताजा अपडेट ने पूरी इमिग्रेशन व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक सामान्य खबर नहीं है, बल्कि ये उन लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई बात है जो अपने घर परिवार को छोड़कर अमेरिका में एक बेहतर जीवन की तलाश में गए हैं। हम जानते हैं कि इमिग्रेशन की हर छोटी बड़ी खबर आपके दिल में कितनी उम्मीदें या कितनी निराशा लेकर आती है। इसीलिए आज हम बिना किसी घुमाव फिराव के आपको सच्चाई बताने जा रहे हैं। पहले बड़े ऐलान की बात करें तो जून 2026 के वीजा बुलेटिन ने EB1 और EB2 कैटेगरी के तहत ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीयों को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। भारी मांग और वीजा के ज्यादा इस्तेमाल के कारण स्टेट डिपार्टमेंट ने फाइनल एक्शन डेट्स को कई महीने और साल पीछे धकेल दिया है, जिसे इमिग्रेशन की भाषा में रेट्रोग्रेशन कहा जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी ग्रीन कार्ड की लाइन अब और भी ज्यादा लंबी हो गई है और आपका इंतजार काफी बढ़ गया है, जो कि भावनात्मक रूप से बेहद तोड़ देने वाला पल है। दूसरे और तीसरे बड़े ऐलान की ओर आगे बढ़ते हुए आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूएससीआईएस ने इमिग्रेशन फॉर्म और वीजा आवेदनों के लिए नियमों को इतना सख्त कर दिया है कि एक छोटी सी गलती भी आपका पूरा भविष्य दांव पर लगा सकती है। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब नए सिग्नेचर नियम के तहत अगर कोई भी आवेदक अपने फॉर्म पर डिजिटल या गलत तरीके से हस्ताक्षर करता है, तो उसे अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा और उसका आवेदन सीधे तौर पर रिजेक्ट या डिनाय कर दिया जाएगा। ये नियम इसलिए लाया गया है ताकि किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को रोका जा सके, लेकिन इसके कारण बहुत से निर्दोष और अनजान लोग भी परेशानी का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा बड़ा ऐलान सोशल मीडिया वेटिंग को लेकर किया गया है, जिसके तहत अब H1B और H4 वीजा आवेदकों की ऑनलाइन प्रोफाइल जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स की बहुत गहराई से जांच की जाएगी। अगर आपकी किसी भी पोस्ट, कमेंट या ऑनलाइन गतिविधि में कोई संदिग्ध बात पाई जाती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के आपका वीजा रद्द किया जा सकता है। ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, लेकिन इसने उन तमाम प्रोफेशनल्स की चिंताएं बढ़ा दी हैं जो अमेरिका में अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने का सपना संजो रहे थे। इसलिए अब अमेरिका जाने वाले या वहां रह रहे हर व्यक्ति को अपनी डिजिटल पहचान और ऑनलाइन व्यवहार को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक आपको आपके परिवार से दूर कर सकती है और आपके बरसों के संघर्ष पर पूरी तरह से पानी फेर सकती है। चौथे और पांचवें बड़े ऐलान ने यात्रा नियमों और एयरपोर्ट पर होने वाली चेकिंग को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चौथा ऐलान यह है कि अब अमेरिका के पोर्ट ऑफ एंट्री यानी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर CBP द्वारा बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग को और भी ज्यादा कड़ा और व्यापक बना दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब आप अमेरिका में प्रवेश करेंगे या वहां से बाहर जाएंगे, तो आपकी पहचान को पहले से कहीं ज्यादा सख्ती के साथ वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन और अन्य उन्नत तकनीकों का भरपूर इस्तेमाल होगा। इस नई प्रणाली के कारण न केवल एयरपोर्ट पर लगने वाला समय बढ़ जाएगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी गंभीर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं जिनके दस्तावेजों में मामूली सी भी विसंगति होगी। पांचवा बड़ा बदलाव उन लोगों के लिए एक राहत की सांस लेकर आया है जो EB3 कैटेगरी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जहां एक तरफ EB1 और EB2 में भारी गिरावट देखने को मिली है, वहीं EB3 भारत के लिए एक महीने आगे बढ़ा है, जिससे कुछ हद तक उम्मीद की किरण जगी है। हालांकि ये बढ़त बहुत ही मामूली है, लेकिन फिर भी उन आवेदकों के लिए एक सकारात्मक खबर है जो सालों से एक ही जगह पर अटके हुए थे। इसके बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इमिग्रेशन का ये पूरा सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है, जहां हर दिन एक नया नियम और एक नई चुनौती आपके सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए जब आप अपने परिवार के साथ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने सभी दस्तावेजों, वीजा स्टैंपिंग और परमिट्स को अच्छी तरह से जांच लें, ताकि बाद में आपको किसी भी मानसिक प्रताड़ना या डिपोर्टेशन का सामना न करना पड़े।
छठे और सातवें ऐलान की अगर हम गहराई से बात करें तो ये मुख्य रूप से ईएडी यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट और इमिग्रेशन से जुड़ी फीस के बारे में है, जिसने कई लोगों के आर्थिक बजट को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। छठे बदलाव के रूप में इमिग्रेशन विभाग ने कई श्रेणियों में ईएडी की वैधता अवधि और उसके नवीनीकरण को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब काम करने की अनुमति का नवीनीकरण कराना पहले के मुकाबले ज्यादा मुश्किल और खर्चीला हो सकता है। ये उन परिवारों के लिए एक बड़ा संकट है जो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि घर के दोनों सदस्य काम कर सके, ताकि वे अमेरिका जैसी महंगी जगह पर अपना गुजर ठीक से कर सके। वहीं सातवां बड़ा ऐलान इमिग्रेशन फीस में भारी बढ़ोतरी को लेकर किया गया है, जिसे महंगाई से जोड़कर देखा जा रहा है। यूएससीआईएस ने साफ कर दिया है कि वित्तीय वर्ष 2026 के लिए विभिन्न वीजा, ग्रीन कार्ड और नागरिकता के आवेदनों की फीस में भारी इजाफा किया गया है। इसका असर सीधे तौर पर उन साधारण परिवारों पर पड़ेगा जो अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई इमिग्रेशन की प्रक्रिया में लगा देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाता है और फिर भी उसे ग्रीन कार्ड मिलने में दसियों साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है, तो ये स्थिति सच में बहुत दर्दनाक हो जाती है। इमिग्रेशन सिस्टम का ये आर्थिक और मानसिक दबाव अक्सर लोगों को डिप्रेशन और हताशा की तरफ धकेल देता है, क्योंकि वे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां से न तो वे आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और न ही वापस लौट सकते हैं। आठवें और नौवें बड़े ऐलान ने EB-5 इन्वेस्टर्स और डिपेंडेंट वीजा धारकों की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है, जिस पर आज हर कोई चिंताजनक रूप से चर्चा कर रहा है। आठवां बड़ा ऐलान विशेष रूप से EB-5 वनरेजर कैटेगरी के बारे में है, जिसके लिए स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बेहद गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर इस श्रेणी में भी भारी मांग इसी तरह लगातार जारी रही तो आने वाले महीनों में इसे भी पूरी तरह से रेट्रोग्रेस या अनवेलेबल कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जो लोग करोड़ों रुपए का निवेश करके अमेरिका का स्थायी निवास प्राप्त करने का सपना देख रहे थे, उनके सपनों पर भी अब हमेशा के लिए ग्रहण लगने का खतरा मंडराने लगा है। ये खबर उन निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक आघात है जिन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अपना पूरा पैसा लगा दिया है। इसके साथ ही नौवां ऐलान H-4 और L-2 जैसे डिपेंडेंट वीजा धारकों के काम करने के अधिकारों और उनकी वीजा प्रक्रियाओं में होने वाली देरी से संबंधित है। हालिया बदलावों के कारण डिपेंडेंट वीजा धारकों के आवेदनों की प्रोसेसिंग में काफी ज्यादा समय लग रहा है, जिससे कई महिलाएं और युवा अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जब एक पढ़ा लिखा और काबिल इंसान सिर्फ इमिग्रेशन की धीमी प्रक्रिया के कारण घर बैठने पर मजबूर हो जाता है, तो उसका दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया की बात नहीं है, बल्कि ये उन जिंदगियों और उनके आत्मविश्वास से जुड़ा एक बेहद नाजुक मुद्दा है जिन्हें अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम ने सालों से अधर में लटका कर रखा है। 10वें सबसे बड़े और अंतिम ऐलान की ओर रुख करते हुए आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि इमिग्रेशन विभाग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और F-1 वीजा धारकों के लिए नियमों में एक बहुत ही सख्त संशोधन किया है, जिसका असर हर उस युवा पर पड़ेगा जो अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने आता है। इस 10वें ऐलान के तहत OPT और STEM OPT प्रोग्राम्स पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एम्प्लॉयमेंट साइट विजिट्स को बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब अमेरिकी एजेंसियां किसी भी समय उस कंपनी या ऑफिस में अचानक से जांच करने पहुंच सकती है जहां अंतर्राष्ट्रीय छात्र काम कर रहे हैं। अगर जांच में कोई भी अनियमितता पाई जाती है या छात्र के काम का उसके अध्ययन के क्षेत्र से सीधा संबंध साबित नहीं होता है, तो न केवल उसका वर्क परमिट उसी समय रद्द किया जा सकता है, बल्कि उसे तुरंत अमेरिका छोड़ने का कड़ा आदेश भी दिया जा सकता है। ये घोषणा उन हजारों छात्रों के लिए एक खौफनाक सपने जैसी है, जिन्होंने लाखों रुपए का भारी भरकम शिक्षा ऋण लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब वे नौकरी करके अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देने का प्रयास कर रहे हैं। इस एक फैसले ने पूरे छात्र समुदाय में डर और असुरक्षा की भयानक भावना पैदा कर दी है, क्योंकि उन्हें हर वक्त ये चिंता सताती रहती है कि पता नहीं कब कोई अधिकारी उनके कार्यस्थल पर आ धमके और उनके वर्षों के कड़े संघर्ष को पल भर में हमेशा के लिए खत्म कर दे। ऐसे में अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हर नियम का पालन करना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मजबूरी बन गया है। इन सभी 10 बड़े ऐलानों को देखकर ये पूरी तरह से साफ हो जाता है कि 1 जून 2026 से अमेरिकी इमिग्रेशन का परिदृश्य पहले से कहीं ज्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। जब हम इन सभी बड़े बदलावों को एक साथ रखकर देखते हैं,
तो ये केवल कुछ कानूनों और नियमों का पुलिंदा नहीं लगता, बल्कि ये उन लाखों अप्रवासियों की उम्मीदों की कठिन परीक्षा लगती है जो हर दिन एक नई चुनौती का डटकर सामना करते हैं। आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति जो अपने वतन से हजारों मील दूर रहकर अपने माता पिता के अंतिम समय में भी उनके पास नहीं जा पाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके वीजा की स्टैंपिंग पेंडिंग है, उसके लिए ये कड़े नियम किसी खौफनाक सजा से कम नहीं है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जाने में इन मेहनती अप्रवासियों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जब उन्हें उनका जायज हक देने की बात आती है, तो सिस्टम उन्हें दशकों लंबे इंतजार की कतार में खड़ा कर देता है। चाहे वो ग्रीन कार्ड का बढ़ता हुआ बैकलॉग हो, H-1B लॉटरी का जानलेवा तनाव हो, या फिर हर महीने वीजा बुलेटिन के आने से पहले दिल की धड़कनों का तेज हो जाना हो। ये सब इमिग्रेंट्स के जीवन का एक ऐसा दर्दनाक हिस्सा बन चुका है जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इस मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। इसलिए इस बेहद मुश्किल और अनिश्चितता भरे वक्त में ये बहुत जरूरी है कि हम सभी एक दूसरे का सहारा बने, अपनी जानकारी को लगातार अपडेट रखें और किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया को बिल्कुल भी हल्के में न लें। आपको अपने इमिग्रेशन वकील के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए और कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जो आपके और आपके परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए खतरा बन सके। वर्तमान स्थिति और इस महीने यानी मई 2026 के ताजा अपडेट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों के लिए मेरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आपको किसी भी तरह की भ्रामक अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए और सिर्फ आधिकारिक USCIS या स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ही सही जानकारी हासिल करनी चाहिए। जैसा कि हमने अभी देखा कि जून 2026 के वीजा बुलेटिन ने EB-1 और EB-2 में इतना बड़ा और चौंकाने वाला रेट्रोग्रेशन दिखाया है। यह स्पष्ट और सीधा संकेत है कि इमिग्रेशन की लाइनें अभी और भी ज्यादा लंबी होने वाली है। ऐसे में आपको अपना मानसिक संयम बनाए रखना होगा और वैकल्पिक रास्तों जैसे कि EB-5 या अन्य उपयुक्त वीजा श्रेणियों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है तो अपने सभी जरूरी कागजातों को पूरी तरह से दुरुस्त रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी विवादित बयान या पोस्ट न डालें और अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को तब तक टाल दें जब तक कि वह बेहद जरूरी ना हो। याद रखिए, यह समय घबराने या हार मानने का नहीं है, बल्कि बहुत ही समझदारी और रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ने का है। आपका किया गया लंबा संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और एक न एक दिन आपकी कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हम इंडिया सोल टीवी पर हमेशा यही सच्चा प्रयास करते हैं कि आप तक सबसे सटीक, विश्वसनीय और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई जानकारी पहुंचाएं, ताकि आप इस मुश्किल और लंबे सफर में खुद को कभी अकेला महसूस न करें। धन्यवाद।